कि आप 24 घंटे के अंदर हर परिस्थितियों में रुपेश कुमार के मोबाइल पूरी व्हाट्सएप पूरा मैसेज और पूरा फोन कॉल डिटेल जनता के सामने आप बिहार की जनता को शक है कि कई बड़े चेहरे को नकाब से कई बड़े पदाधिकारी, कई बड़े नेता जिनका चेहरा नंगा हो सकता है उसको सरकार बचा सकती है। इसीलिए हर परिस्थिति में यह मांग हम करते हैं कि आप अविलंब उनके फोन डिटेल्स व्हाट्सएप को जनता के सामने लाएं। दूसरा, समलपुरा में कौन लड़की है क्या कनेक्शन है इस मर्डर में, इसकी भी पूरी जांच हुई। जांच की दिशा दिग्भ्रमित न हो, जहां जांच पूरे फैक्ट की ओर जाए, इसके लिए जनता को उसके मोबाइल के कॉल डिटेल को जानना जो यदि सरकार गंभीरता नहीं दिखाई, जो लग रहा है कि पदाधिकारी इस मामले में गंभीर नहीं है, अंधेरे में तीर मार रहे हैं, तो इन मामलों को लेकर के जरूरत होगी तो जन अधिकार पार्टी कोर्ट भी जा सकती है। लेकिन हम सरकार को 1 सप्ताह का मोहलत देंगे और 1 सप्ताह के अंदर यदि सही तथ्यों के आधार पर कौन कौन पीछे हैं, इसको मरवाने वाले शूटर को हायर किसने किया, या सामने सरकार नहीं ला पाई, तो 1 सप्ताह के बाद हाईकोर्ट में हमारे अधिवक्ता प्रकोष्ठ की तरफ से PIL फाइल करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो सके। तीसरी चीज, सरकार पहली बार यह बात स्वीकार की है कि हम स्पीडी ट्रायल या 48 घंटे के अंदर पुलिस काम करे। हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे, मुख्यमंत्री जी हाई प्रोफाइल मर्डर में ही सिर्फ 48 घंटा, साहबगंज में 12 साल के मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करके 4 आदमी ने जिंदा जला दिया। मधुबनी में एक गूंगी बच्ची के साथ बलात्कार करके दोनों हाथ फोड़ दिए। एकलौता बेटा शाही जी के बेटे को लटका के मार दिया। बगल में 32 गोली मारी गई जमीन माफियाओं के द्वारा, वो क्यों नहीं?
बिहार में किसी सिर्फ हाई प्रोफाइल पर ही क्यों? और क्या अपराधी यदि पकड़ा जाता है तो क्या इस अपराध के बाद कोई और मर्डर नहीं होगा बिहार में? क्या इसकी गारंटी आप देंगे? सवाल जनता ये जानना चाहती है कि आप अपराधी को तो पकड़ लेंगे मारने के बाद, उसके पति को और उसके बच्चों को बाप कहां से मिलेगा? उसके पिता को बेटा कहां से मिलेगा? उसकी मां को बेटा कहां से मिलेगा? और क्या इस मर्डर के बाद अब कोई दूसरा मर्डर नहीं होगा? ये सबसे बड़ा सवाल। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल आज मेरा है नीतीश कुमार जी से। 30 साल के अंदर और 5 साल शराबबंदी के बाद पंचायत वाइज आप जांच कराइए कि किनकी संपत्ति 3 गुनी हुई है। इस 5 साल के अंदर 2 गुनी और 3 गुनी संपत्ति जिसकी हुई है उसका शराब के साथ नेक्सेस है और ईडी के द्वारा उसकी सारी संपत्ति जब्त होनी चाहिए। 30 सालों के अंदर जिन नेताओं की संपत्ति दुगुना हुई है उनकी इंक्वायरी हो, या तो वो जमीन माफियाओं के द्वारा खरीदे गए हैं, या तो बालू माफियाओं के द्वारा कमाए गए हैं, या तो शराब के पैसे से कमाए गए। तो क्या नीतीश जी ये सुनिश्चित करेंगे कि जो 5 साल पहले साइकिल नहीं था आज वो फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो पर चढ़ता है, क्या उसकी ईडी की पूरी जांच होगी? अपराध और अपराधियों के नेक्सस को खत्म करने के लिए राजनीति से अपराधीकरण को समाप्त करना पड़ेगा और यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कोई भी दल अपराधी बालू माफिया और जमीन माफिया को टिकट नहीं दे। तभी कोई अपराध और अपराधी शराब बंदी के बाद छुटभइये लोगों ने इतना पैसा कमाया है इसका अंदाजा आपको नहीं। और पूरी पुलिस सिर्फ 2 कामों में लगी हुई, शराब बेचवाने में और जमीन माफिया को शेल्टर देने, हेलमेट चेक करने में और सीट का बेल्ट चेक करने में। अपराध और अपराधियों की तरफ पुलिस की कोई ध्यान ही नहीं है। पुलिस को थाना या पुलिस को जिला तब मिलता है जब वो फिक्स होता है मंथली। तो आप बिना ईमानदार पुलिस को आप पोस्टिंग करिए और बिना पैसा लेकर के अब बिना महीनवारी बांधे हुए पुलिस को फ्री हैंड करिए और बड़ी मछली से कार्रवाई हो, छोटे मछली से नहीं। बड़ी मछली में पदाधिकारी इन्वॉल्व है जिनको करोड़ों की संपत्ति कमा लिए हैं, नेता इन्वॉल्व है, और जितने जमीन के माफिया और बालू माफिया हैं उनकी पूरी इंक्वायरी हो, तभी आप बिहार को अपराध और अपराधी से मुक्त कर पाए। मेरा एक